जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। दोस्तों हमारे टोटल 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, यानी दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? छठा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा दोस्तों? छठा। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस चल रहा है वो हमने क्या किया था, कंप्लीट करा दिया था। जो सिलेबस आपका था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी सिलेबस था, टोटल आपके में 13 चैप्टर थे। हमने विधिवत से आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास दोस्तों हमने किया, ठीक है। और हर टाइप के हमने प्रश्नों को कराया है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका। टोटल हमने 42 लेक्चर आपको कराए हैं, ठीक है। और यदि ये सभी लेक्चर आप सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो हम दोस्तों आपको आपके सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई, उस पर जाकर आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का कंप्लीट सिलेबस सीरियल वाइज दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। दूसरा तरीका है नोटिफिकेशन प्राप्त करने का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपको ढूंढना ना पड़े, और जितने हमने प्रैक्टिस सेट अभी कराए हैं, यदि सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना ली है, ठीक। उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022, इस नाम से हमने प्रैक्टिस सेट बनाया। जैसे आज पे क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस सेट भी आपको सीरियल वाइज देखने मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो यही है, चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हम इस प्रैक्टिस सेट 6 का देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हम ऐसे प्रश्न लेके आ रहे हैं जो आपके किसी न किसी पेपर में जरूर आए, सेकेंड सेमेस्टर में किसी न किसी सन में जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। और जो आपके पूछे जाने हैं, जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि आपने अभी तक जितना हमने मैथ में अभी तक कहने का मतलब टोटल जो सिलेबस हमने मैथ में कराया है, यदि आपने सभी वीडियो सही से देखे तो मुझे उम्मीद है हम जब प्रैक्टिस कराते होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और बहुत आप आसानी से फट से कर लेते होंगे। हमारे लगाने से पहले आपका आंसर आ जाता होगा यदि आपने सभी वीडियो आराम से देखें, फिर चाहे वो मैथ का हो ग्रुप का हो और चाहे बायोलॉजी ग्रुप या किसी भी ग्रुप का हो, आप सब लोग लगा सकते हैं। लेकिन बस क्या है कि आप सभी वीडियो सही से देखे हो, अच्छे से प्रैक्टिस की हो दोस्तों। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है समीकरण देखिए x/4 प्लस 10 बराबर -4 में 10 बराबर -4 में x का मान बताइए। ये तो आप सभी को आता होगा, 1 नंबर में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कैसे करेंगे दोस्तों? x/4 प्लस 10 इक्वल टू कितना? -4 दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों ये जो नंबर लिखे 10 है, -4 एक कांस्टेंट है, जो x हमारा क्या चर है, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को एक साथ में रखते हैं, सजातीय पदों को एक साथ में रखते हैं। x/4 इक्वल टू -4 बराबर क्यों था? तो ऐसे ही रहा। ये प्लस का 10 है, बराबर के उस तरफ जाएगा दोस्तों तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्या -4 अपने स्थान पे रहा, ये प्लस का 10 था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यानी कि x/4 बराबर कितना हो जाएगा? -4 और -10 कितना दोस्तों? -14 हो गया जाके, ठीक है। अब देखिए क्या इसके बटे में मान सकते हैं, कोई दिक्कत? हर में हम 1 मान सकते हैं, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? कैंची गुणा। तो x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना x हो जाएगा, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, x इंटू 1 होगा कि नहीं, बराबर 4 की मल्टीप्लाई -14 से करेंगे तो 4 इंटू कितना? -14 हो गया,
यानी कि x इंटू 1 कितना, x ही रहा, और कितना 14 चक्कू कितना होता है 56, x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 56। ये हमारा फाइनल दोस्तों आंसर आ गया जाके। कोई दिक्कत है, आसान कि नहीं आसान? तो ऐसा बस दोस्तों आपके पेपर में 1 नंबर का आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न क्या सेकेंड, देखिए प्रश्न क्या सेकेंड क्या कहता है, ध्यान समझे। कहता है ऑब्जेक्टिव टाइप दोस्तों ये भी 1 नंबर में आता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, संख्या माइनस का 24/45, माइनस का 24/45 के समतुल्य संख्या है, के समतुल्य संख्या है, के समतुल्य संख्या है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कैसे लगाएंगे ध्यान समझिए। इसको रब कर रहे हैं इस वाले आंसर को, देखिए ध्यान से। पहला आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों है इसका माइनस का 8/15, सेकेंड ऑप्शन भैया दोस्तों है 12/20, एंड थर्ड ऑप्शन भैया है माइनस का 6/9, एंड फोर्थ ऑप्शन है 4/11, 4/11। ध्यान समझिए भैया, ये आपको कह रहा है परिमेय संख्या माइनस का 24/45 है दोस्तों, 25 नहीं 45। क्या परिमेय संख्या माइनस का 24/45 के समतुल्य संख्या है, समतुल्य, सम माने समान, तुल्य माने बराबर। कैसे, माइनस का 24/25 है, देखिए या तो देखिए माइनस का 24/25, या तो क्या करें किसी भी दी गई संख्या में, चाहे वो भिन्न हो, यदि भिन्न दे रखी या सिंपल संख्या दे रखी, तो दी गई संख्या में जो भी संख्या 24/25 दे रखी है कि भिन्न है, दी गई भिन्न या दी गई संख्या में यदि हम अंश व हर में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं, गुणा और क्या करते हैं भाग करते हैं, दी गई संख्या में दी गई भिन्न में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं, ठीक है, तो वह हमारी भिन्न क्या कहलाती है, समतुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे कि माइनस का 24/25 है, यदि हम क्या, अब इसमें आपसे देखिए आप माइनस का 8/15 है, 12/20 है, माइनस का 6/9 और 4/11, तो गुणा करने से यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यदि गुणा करेंगे 24/25 से, यहाँ कोई बड़ा ही नहीं, देखिए अंश में का 24 से कोई बड़ा नंबर है, तो गुणा करने से तो काम नहीं चलेगा, ठीक, भाग करना है। तो आप भाग करके देख लीजिए, जब देखिए 24 से 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 25 2 से डिवाइड नहीं होगा। हमने कहा ऐसी संख्या समतुल्य, या तो उसको हम समान संख्या से अंश व हर में उसी संख्या से गुणा कर दें, जो जिससे हम अंश में 2 से अंश में गुणा कर रहे हैं, तो हर में भी 2 से गुणा करना है, या क्या करें भाग कर दें, तो जो प्राप्त संख्याएं होंगी वो हमारी समतुल्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे इसको हम क्या करते हैं, गुणा करके हमको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 24 से बड़ा नंबर कोई है ही नहीं अंश में, और 25 से बड़ा भी नंबर कोई हर में नहीं है, तो इसको भाग करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए 2 से तो डिवाइड करेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अच्छा 3 से करके देखिए, 3 से 24 हो जाएगा, हाँ 3 से 24 हो जाएगा क्या, ये 25 नहीं 45 है दोस्तों, 45 लिखा था ना, क्या 45 जो हमारा है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यानी कि 24 बटे जो हमारा कितना 45 था, इसको 24/45 भागे क्या लिख सकते हैं 3, और बटे कितना 45 भागे 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 8 3 24 माइनस का 8 हो गया, और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 बचे 15, माइनस का 8/15 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस का 8/15, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। और यदि आप ऐसा कर लेते तो आपका एक नंबर फिक्स हो गया। ये समझ पा रहे कैसे भाग करेंगे, 24 से 3 को भाग करोगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस लगा लिया। 45 को 3 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। समतुल्य भिन्न समझ गए, जब भी किसी संख्या का समतुल्य पूछे, कोई भिन्न दे रखी हो और उसका समतुल्य पूछ ले कि समतुल्य संख्या कैसी होगी, या तो उसमें क्या करो समान संख्या से अंश व हर में गुणा करके चेक कर लो, ठीक है, उससे पता चल जाएगा, ऑप्शन देख लोगे। या क्या करेंगे उस समान संख्या से अंश, समान संख्या मतलब अंश व हर में क्या करेंगे समान संख्या से भाग कर लेंगे। जैसे यहाँ समान संख्या 3 से हमने इसको क्या किया भाग किया, माइनस का 8/15 आ गया, तो हमारा माइनस का 8/15 हो गया। देखिए
ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब किसी भी संख्या का पूछ ले, जैसे कह ले एक आपसे और बता रहे, जैसे पूछ ले 5/8 की समतुल्य भिन्न है, 5/8 की समतुल्य भिन्न है, ऑप्शन दे रखा हो, 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं। जैसे कह देता, जैसे कहते 6/7, 6/7 हो गया, 30/48 हो गया, और थर्ड ऑप्शन देखिए तो सेकेंड हो गया, थर्ड ऑप्शन इधर देखिए, और ये फोर्थ ऑप्शन। ये 30/24 हो गया जाके, और जैसे कह देता 25/16, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे होते। अब आपको इसमें क्या समतुल्य भिन्न छाटनी थी, समतुल्य भिन्न। अब देखिए 5/8 से देखिए सारी संख्याएं बड़ी हैं, क्या 5/8 से देखिए सारी ऑप्शन जो है 6, देखिए 5 से अंश सम में बड़ा है और 8 से भी अंश सम में बड़ा है, यानी कि इसके समतुल्य भिन्न यदि हमको देखना है तो इसमें क्या करें, किसी ऐसी संख्या से गुणा करें जो ऑप्शन से मैच कर जाए। तो देखिए 5 को यदि हम 6, तो पहला ऑप्शन कतई नहीं होगा, क्योंकि गुणा करना है तो 6 हो ही नहीं सकता, तो पहला तो कतई कैंसिल होगा जाके, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये गलत है। फिर उसके बाद देखिए दूसरे में यदि हम 5 को 30 लाना है, दूसरा ऑप्शन 30 है, यदि 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 30 हो जाए तो 6 से, तो 5 छक्का 30, यानी कि 5 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। और इसी प्रकार 8 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 8 छंग दोस्तों कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। देखिए 8 छंग 48, यानी कि 30/48 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, भाई समान संख्या से गुणा किया, 6 से ऊपर भी किया अंश में और 6 से हर में भी किया, तो कितना 30/48 हो जाएगा। तो यानी कि 5/8 की जो समतुल्य भिन्न पूछेगा वो कितना 30/8 हो जाएगा। समतुल्य संख्या कितनी हो जाएगी 30/48 हो जाएगी। क्या ये संभव है, देखिए 30 है तो कतई नहीं संभव होगा कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई तब 30 आएगा, और यदि हम 8 को भी 6 से करना पड़ेगा ना, तो 8 से 48 आएगा, यहाँ कितना 24 नहीं होगा, 25 भी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 8 को 5 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत। कौन सा सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आप समतुल्य भिन्न के बारे में समतुल्य संख्या आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, इसलिए हमने विधिवत से बता दिया है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है हमारा, उसको रब कर रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न है। कह रहा है निम्न में से, निम्न बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ध्यान से देखिए, बढ़िया प्रश्न है। क्या निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, ऑप्शन पहला क्या दे रखा है, ध्यान समझिए, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों एंड सेकेंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों कह रहा है 81 तथा 83 एंड सेकेंड ऑप्शन 51 तथा 89, और थर्ड ऑप्शन है 83 तथा 87, और चौथा ऑप्शन है 83 तथा 89। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कह रहा है निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती, ऐसी संख्या या तो स्वयं से घटे या एक से घटे, ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से घटे या एक से घटे, वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं या तो स्वयं से कटे, जैसे एक और या एक से कटे, जैसे 3 है, 3 स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, तो 3 कैसी हमारी अभाज्य संख्या। 7 है, 7 सिर्फ 7 से कटेगा और एक से कटेगा, कटेगा तो क्या डिवाइड होगा। 7 क्या सिर्फ देखो 7 है, सिर्फ 7, इसके क्या फैक्टर होंगे, 7 से कटेगा और एक से कटेगा 7, है कि नहीं। 11 है तो उससे भी 11 से कटेगा, एक से, तो सभी कैसी हो गई, अभाज्य संख्याएं होंगी। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या चेक करिए। तो देखिए 81 कैसी है, अभाज्य संख्या क्या हमारी है, 81 हमारी साथ अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 81 देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगी नहीं, 81 को यदि 3 से भाग करेंगे तो कट जाएगा ना। देखिए 3 कितना कैसे कटेगा, 3 दूनी 6 और 1 21, 3 7 21, तो 81 3 से कटेगा, 1 से भी कटेगा और 81 से भी कटेगा। हाँ तो बात समझ पा रहे, यानी कि हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो क्या स्वयं से कटे या 1 से कटे। तो ये तो 3 से भी कट रहा है, बेकार गया, तो यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा चेक करिए, क्या 51 किसी से कटेगा, हाँ 17 तिया 51, 17 से भी कटेगा, 51 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्या 83 किसी से कटेगा, हाँ नहीं 83 किसी से नहीं कटेगा। तो जब 83 किसी से नहीं कटेगा, 83 हो सकती है हमारी अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच 83 तो अभाज्य संख्या। क्या 87 किसी से कटेगा, 87, हाँ 87 कटेगा, क्योंकि 87 किससे कट सकता है, 3 से। 87 को यदि 3 से भाग करें, क्या 87 3 से डिवाइड हो जाए कि नहीं, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 9 27, और 29 से भी डिवाइड होता। 87 क्या होता 29 से, ये तो 29 गुणे 3 करें, 87 को क्या करें 29 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं। 87 को 29 से भाग करते हैं तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि 87 जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 29 से भी डिवाइड हो रहा है, 87 से भी होगा और स्वयं से, यानी कि ये 87 हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नहीं होगा। और जब 3 गलत तो चौथा ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं। 83 देखो कैसी अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेगी, और 89 भी जो 89 भी है हमारी किसी से डिवाइड नहीं होगी, सिर्फ स्वयं से कटेगी या 1 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऐसे ऑप्शन आते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो दोस्तों जितने भी आपके पास अकाउंट बने, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप या कोई भी आप जो भी अकाउंट चलाते हो, सभी अकाउंटों पर इस वीडियो का लिंक दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाने का दोस्तों प्रयास करिए। और यदि पसंद आ रहा है दोस्तों वीडियो हमारा, तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या हमारा 4 क्या कहता है। ठीक दोस्तों, इसको लिखते रहिए और समझते रहिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कहता है एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा भुजा 28 वर्ग मीटर कहे या मीटर स्क्वायर कहे, बात एक ही, चाहे वर्ग मीटर कह लें या मीटर स्क्वायर कह लें, बात नहीं। 1 मिनट, 28 क्योंकि भुजा है ना तो वर्ग नहीं हो सकता, 28 मीटर है। क्षेत्रफल को दोस्तों वर्ग में नापते हैं, भुजा 28 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर है, यार 28 मीटर लंबी लिखा है, चलो लंबी लिख लो, 28 मीटर लंबी है। आगे कहता दोस्तों, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 3 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है। 3 मीटर चौड़ा स्थान, 3 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है। तो आपसे दोस्तों पूछता है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो शेष मैदान का
शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बताइए। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न हमने चैप्टर 10 के लेक्चर नंबर 3 में कराया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये हमारा था 14। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14 था। ध्यान समझिए क्या ये क्वेश्चन जो हमने ये क्वेश्चन आज लिखा है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 3 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ऐसा बस हमने चैप्टर नंबर 10 जो था, ठीक है, उसके अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 था, उसका क्वेश्चन नंबर 14 था। ध्यान से समझिए, इसको हमने क्यों मेंशन किया है, इसका मतलब अभी बताते हैं। ध्यान समझिएगा, एक वर्गाकार मैदान मैदान है, मैदान की एक भुजा 28 मीटर है। तो थोड़ा बना लीजिए मैदान के बारे में, मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये हमारा एक वर्गाकार मैदान हो गया, जिसका मैदान का नाम दे देते हैं A B C एंड D। इसकी भुजा कितनी? 28 मीटर लंबी। आपको पता है वर्ग क्या क्या होता है? सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या? वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती। यानी कि यदि BC बराबर 28 है तो BC भी 28 होगा, AB भी 28 होगा, और क्या DA भी कितना 28 होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती। आगे दोस्तों कहता है यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ, यानी कि AB BC CD और DA, इन चारों भुजाओं के साथ 3 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया। तो इस मैदान के अंदर चारों तरफ 3 मीटर स्थान सुरक्षित छोड़ा गया, चारों तरफ, यानी कि चारों तरफ से 3 मीटर चौड़ा स्थान छोड़ दीजिए। ये मान लेते हैं, छोड़ेंगे 3 मीटर, छोड़ने के बाद मान लेते हैं ये बचता है इतना, मान लेते हैं ये एरिया हमारे पास बचता है। छोड़ने के बाद मान लेते हैं ये एरिया हमारे पास इतना बचा जाके। कौन सा एरिया बचता है? इसका नाम देते हैं P Q R और S। कितना छोड़ा दोस्तों? 3 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक का गैप कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। एंड यहां से यहां तक का गैप कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। एंड यहां से यहां तक का गैप चारों तरफ का आना था भाई 3 मीटर, तो ये 3 मीटर हो गया जाके, ठीक है। और इधर भी कितना हो जाएगा हमारा? 3 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, तो आगे कह रहा है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। शेष मैदान कौन सा? PQRS, यही तो शेष बचेगा, जिसको हम रेड कलर से थोड़ा डार्क कर रहे हैं। ये देखिए, ये इतना मैदान जिसको हमने क्या कर दिया, जो अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वाला रेड से दिखाई पड़ रहा, इतना मैदान हमारे पास कितना बचेगा? ये मैदान हमारा शेष बचेगा। अब तो यदि इस मैदान की हमें भुजा पता चल जाए तो हमारा शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये वर्गाकार था मैदान। तो जब चारों तरफ से 3-3 मीटर कम करेंगे तो ये भी तो वर्ग ही तो बनेगा, PQRS भी तो एक वर्ग बनेगा। अब ध्यान समझिए, 3 मीटर इधर कम किया, 3 मीटर ये वाला हमने कम किया इधर वाला, और 3 मीटर इधर कम किया ये वाला, तो टोटल कितने मीटर कम हो गया? जो भुजा 28 मीटर थी उसमें से 3 मीटर हमने इस साइड से रास्ता बना दिया, 3 मीटर इधर साइड से बना दिया, टोटल कितने मीटर का रास्ता होगा? टोटल 6 मीटर का रास्ता होगा। और टोटल भुजा कितनी थी? 28। तो 28 में से दोस्तों यदि हम 6 घटा देंगे कितना बचेगा? 22। ये 22 मीटर की भुजा बचेगी, ये वाली जो भुजा यहां से यहां तक लगा के दोस्तों कितना बचेगा? ध्यान समझिए, 22 मीटर बचेगा दोस्तों। ये 22 मीटर की हमारी भुजा बचेगी अंदर। यानी कि यदि ये PQ 22 है तो QR भी 22 होगा, RS भी 22 होगा और SP भी 22 होगा। क्यों? क्योंकि यह एक वर्ग है। अच्छा, आप ध्यान समझिए, जो हमने कराया था चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 14 था, उसमें हमने क्या किया, हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। हमने क्या किया, एक ही भुजा को घटाया था। क्या? इस साइड की भुजा को हमने ध्यान नहीं दिया और सिर्फ एक ही साइड की भुजा को हमने लेस कर दिया था। तो वहां सिर्फ 22 मीटर न लेके वहां हमने 25 मीटर करा दिया था। तो उस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, कितनी भुजा होगी? 22 मीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी भुजा हो जाएगी? 22 मीटर हो जाएगी। इसलिए उस क्वेश्चन को आप वहां पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब समझ गए ना? समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं, इसीलिए हमने इसको मेंशन किया था। चलिए, आप तो निकाल लोगे ना। तो शेष मैदान का आपसे क्षेत्रफल पूछा, कैसे निकालेंगे? ये देखिए, यदि आप ऐसे चित्र बना देंगे तो फिर आपको ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप लिखिए PQRS। क्या लिखोगे? क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप?
पी क्या नाम, वर्गाकार कौन सा, वर्गाकार कौन सा है, PQRS, वर्गाकार PQRS शेष मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार शेष, ठीक है ऐसे लिखिए, शेष वर्गाकार PQRS मैदान का क्षेत्रफल आपको पता क्या है, ये वर्गाकार PQRS है, तो वर्गाकार मतलब वर्ग, आपको बताया था हमने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि यदि हमको एक साइड पता है, कौन सी साइड पता है, ये 22 पता है, तो 22 का दोस्तों हम स्क्वायर कर देंगे, और 22 का स्क्वायर दोस्तों कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 484 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो जो हमारा शेष मैदान बचा जाके कितना 484 मीटर स्क्वायर आएगा। अब थोड़ा और सजाना चाहते हैं तो यहां आंसर ना लिख के आप कैसे लिख सकते हैं, अतः शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर, ये इसकी सुंदरता को बढ़ा देगा, क्षेत्रफल बराबर कितना 484 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये हमारी बात समझ गए होंगे, और यदि किसी में कोई डाउट है तो क्या आप पूछ सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यान से समझिए, इसको बहुत अच्छे से आप लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, तब तो इसको लगा लीजिए। प्रश्न संख्या हमारा 5 क्या कहता है उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या हमारा 5 क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ले रहे हैं, कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखिए ऑप्शन को देखिए, वैसे तो आपको पता है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, देखिए ऑप्शन कितने अच्छे इसके दे रखे हैं, ये भी प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है, इसको आप करें, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिए, आपसे कहा 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, पहला ऑप्शन दोस्तों दे रखा है आपको, कहता है पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 6 तथा 7, दूसरा दोस्तों ऑप्शन है आपके पास केवल 8, एंड तीसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 6, 7 तथा 8, एंड चौथा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है केवल 7। ये आपके पास 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए, क्या कहा है, कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, आपसे क्या कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या जो है अनुवर्ती बताया, अनुवर्ती संख्या के बारे में बताया था, तो अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, यदि दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या दी क्या हो, 6 में क्या, ध्यान समझिए, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, 6 है, उसमें क्या है, यदि 1 को ऐड कर दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाती दोस्तों, बताइए, अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। अनु माने आगे होता, अनु क्या, अनु माने के आगे, यानी अनुवर्ती माने आगे की संख्या, तो यानी कि 6 में क्या करते हैं हम, यदि 1 ऐड कर दें दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये तो अनुवर्ती का होता। और यदि यहाँ पूर्ववर्ती कहता तो 6 में 1 को घटा देते तब जाते कितना 5 हो जाता। तो यहाँ का चूंकि अनुवर्ती का है तो 6 में क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। तो यानी कौन सा, केवल 7 ऑप्शन सही होगा, केवल 7 वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसमें इतने सारे ऑप्शन 6 तथा 7 दे रखा है, केवल 8 दे रखा है, 6, 7 तथा 8 दे रखा है, केवल 7 दे रखा है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था इसको। ठीक है, देखिए कितना आसान था, 6 की अनुवर्ती पूछा, 7 ही तो होगा, अब केवल लगा, उससे क्या, केवल 7 ही तो होगी ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, अनुवर्ती संख्या किसे कहते थे, डिफिनेशन भी हमने बताई थी,
अनुवर्ती संख्या के हमने डिफिनेशन में बताई थी, क्या बताई थी, यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त होने वाली संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती थी। याद आ रहा है कि नहीं, यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त होने वाली संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाती थी, अनुवर्ती संख्या कहलाती थी। ठीक है, चलिए पहला संख्या कौन सा होगा दोस्तों, 6 की बात करते हैं। देखिए 6 प्रश्न संख्या हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न 6 वाला। कह रहा पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिए, पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र एक बनाया आपको दे रखा है, आपको चित्र एक बनाया क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है 3a माइनस बी, ये a प्लस बी दे रखा है, एंड ये 2a माइनस बी सेंटीमीटर। ये सब काहे में रखे हैं, सेंटीमीटर में। इसका नामकरण का नाम है ABC। ये एक हमारा त्रिभुज दे रखा है ABC, ध्यान समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भी है, कह रहा पार्श्व चित्र में यानी कि जो बना हुआ चित्र है में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमने कहा था किसी भी आकृति का परिमाप कहता है तो उसके चारों ओर का जो चारों ओर की जो आकृति भुज, जैसे जो त्रिभुज है तो चारों ओर की जो उसकी भुजाएं जिससे वह घिरी है, जिससे वह एरिया कवर है चारों ओर से, उनको क्या, उनकी लंबाइयों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे त्रिभुज ABC है तो इसकी क्या भुजा, यदि हम AB भुजा की हमको लंबाई पता हो एंड BC भुजा की लंबाई पता हो और क्या CA भुजा की यदि लंबाई पता है, इनको आपस में जोड़ देंगे तो त्रिभुज का हमारा परिमाप आ जाएगा। ऐसे ही तो दोस्तों निकालते होते। और क्वेश्चन में दोस्तों एक चीज और दे रखी है, आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि A बराबर 3 और B बराबर 2, क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि A बराबर 3 तथा B बराबर 2, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। कह रहा है यदि A बराबर 3 तथा B बराबर 2 हो तो त्रिभुज का हमको परिमाप फाइंड करना है। ध्यान समझिए, सबसे पहले हम AB BC और क्या CA को फाइंड कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले जो हमारा ये तो क्वेश्चन होगा, जब आप पेपर में सोल्यूशन करेंगे तो दोबारा चित्र बना लेंगे। पेपर में जब आप सोल्यूशन करेंगे तो दोबारा चित्र बनाएंगे, बना के दिखाएं। चलिए हम बना ही देते हैं, वरना आप कहोगे सर जी दोबारा चित्र क्यों नहीं बनाया, है कि नहीं। पेपर में जब सोल्यूशन करेंगे तो दोबारा चित्र हमें बनाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, A प्लस B है सेंटीमीटर है, एंड कितना 3A माइनस B सेंटीमीटर है, और ये दोस्तों कितना दे रखा 2A माइनस B सेंटीमीटर है। सबसे पहले दोस्तों हम इस साइड लगा रहे हैं, इस साइड में ध्यान समझिए। सबसे पहले हम AB के निकाल लेते हैं। AB कितना है हमारा, AB वाला दोस्तों कितनी लंबाई दे रखी है इसकी, 2A माइनस B, कितनी 2A माइनस B दे रखा। और ध्यान समझिए 2A कितना आपका 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, एंड माइनस का B कितना आपका 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा A बराबर, यदि A बराबर कितना दोस्तों 3 है, एंड तथा B बराबर कितना है दोस्तों 2। ये यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 × A के सामने 3 हो गया, माइनस का B कितना 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 3 6 माइनस का 2, यानी कितना आया जाके दोस्तों 6 माइनस का 2, यानी कि AB जो दोस्तों हमारा आया जाके AB बड़ा कितना 4 सेंटीमीटर। 6 में से 2 जाएगा 4 ही तो बचेगा, AB 4 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार दोस्तों हम BC निकाल लेते हैं। BC कितना हमारा, BC कितना दोस्तों 3A माइनस का B, BC कितना 3A माइनस का B, वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू फटाफट पुट कर लेते हैं। देखिए 3 × A कितना आपका 3 हो गया, माइनस का B कितना दोस्तों 2 हो गया, बराबर कितना 3 3 9 माइनस का 2, यानी कितना दोस्तों आया जाके BC इक्वल टू कितना 9 में से 2 जाएगा 7 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों क्या CA निकाल लेते हैं, तो CA इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों A प्लस B, A कितना आपका दोस्तों
3 है, यानी कि 3 हो गया कि प्लस बी कितना दोस्तों आपका 2 है, तो 2 रख लिया, यानी कि सी ए बराबर दोस्तों हमारा कितना हो गया जाके 5। ये क्या है, सब सेंटीमीटर में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर लगा था इसे सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही है। आप परिमाप पूछेगा तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों भुजाओं का योगफल कितना, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, क्या ए बी प्लस का बी सी प्लस का कितना सी ए। तो ए बी आपने अभी निकाला कितना 4 सेंटीमीटर आया है, प्लस बी सी आपने निकाला 7 सेंटीमीटर आया है, प्लस का सी ए दोस्तों कितना है 5 सेंटीमीटर आया, जाके ऐड कर लीजिए। तो 4 7 4 7 4 11 और 11 5 16 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा ये फाइनल आंसर आया जाके। ठीक है, तो आसान है कि नहीं आसान है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और उसको क्वेश्चन को फटाफट लगा लेना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 का कहता है, प्रश्न संख्या 7 की दोस्तों बात करते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों प्रश्न है आपके पास, देखिए इसको भैया दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। देखिए इसको रब कर दें, इसको रब कर रहे हैं, तब तक आप लगा लेंगे, तब तक प्रश्न लिखे दे रहे हैं। त्रिभुज को भी इस रब कर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 कहता दोस्तों 3/-4 और माइनस का 5/-4 को सरल कीजिए, सरल कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपका या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और आया भी है, पूछा नहीं जा सकता, आया भी ऑब्जेक्टिव में, या आपसे दोस्तों 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और बहुत आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं, कितना आसान प्रश्न है देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। इसको रख कर दें, चलिए दोस्तों यदि आप कहीं बाहर हैं, बाई चांस आप नहीं जैसे लिख पा रहे हैं, तो क्या आप वीडियो को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में क्या नोट्स बना लीजिएगा, या आप क्या देख लीजिए, बाद में दोबारा देख के नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझिए, 3/-4 है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करें, माइनस का कितना, माइनस का 5/-4 है। ध्यान समझिए, इसको तो ब्रैकेट क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 3/-4 चाहे माइनस यहाँ लगाए चाहे यहाँ लगाए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और माइनस का देखिए कितना है, माइनस का 5/-4 है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में माइनस है, इसलिए माइनस का 3/4 ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये माइनस का कितना 5/4 बचेगा। 5/4 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ का माइनस कैंसिल होगा। माइनस का 3/4 वैसे का वैसे नोट कर लिया, माइनस का ये और ये कितना माइनस कैंसिल हो गया था, 5/4 बचा जाके। देखो यहाँ क्या एलसीएम क्या मिलेगा, 4 सेम संख्याएं हैं तो वही एलसीएम 4 हो गया। आप क्या करें, 4 जब सेम होता तो ऊपर के नंबर जो के तो लिख लेते हैं, या करने का तरीका क्या, इससे इसको डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 एक है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 था। अब एक था 4 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो माइनस का 5। इसलिए क्या किया जाता, डायरेक्ट उन संख्याओं को सॉल्व कर लिया जाता। कितना बचा था दोस्तों, माइनस का 3 माइनस का 5 कितना, माइनस का कितना 8/4। इसको देखे कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों कितना -2 आपका ये फाइनल आंसर आया जाके। तो ऑप्शन में आपको -2 ऑप्शन मिलेगा, फटाफट टिक कर लेंगे, और यदि 1 नंबर में आता है तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक दोस्तों, तो इसीलिए हमारी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए और क्या समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या में आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रश्न लगाएंगे आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, और 25 में 25 आप दोस्तों लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसी आज की क्लास दोस्तों लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।